हजरत आदम अलैहिस्सलाम करीब 1000 साल तौहीद पे कायम रहने के बाद लोगों में बुत परस्ती शुरू हो गई। उस जमाने में जब कोई नेक लोग फौत होते तो उनकी याद में बुत बना लिया करते थे और आहिस्ता आहिस्ता शैतान के वसवसे डालने की वजह से बुत परस्ती शुरू हो जाती। जब बुत परस्ती आम हो गई तो अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को रसूल बनाकर भेजा। नूह अलैहिस्सलाम दावत व तबलीग के सिलसिले में सख्त मेहनत करते थे। दिन रात उनके घरों और इस्तेमात में जाकर उनको दावत देते देते 950 साल गुजर गए, लेकिन सिवाय चंद लोगों के कोई ईमान नहीं लाया। उसी जमाने में एक मगरूर बादशाह था जो अपने कौम से कहता था, नूह की बातों पर ध्यान मत देना और ना इससे बहस करना, ये जो करता है इसे करने दो, तुम अपने बुतों की पूजा पर डटे रहो। इस तरह हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल दावत दी, लेकिन सिर्फ 80 लोगों ने ही दीन कबूल किया। उनमें ज्यादातर लोग मसाकीन और गरीब थे। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपने कौम के इस बर्ताव से आजिज हो गए और अल्लाह से फरियाद की और यह दुआ की, ऐ परवरदिगार, ये मेरा कहना नहीं मानते, उन लोगों की सुनते हैं जिनकी औलाद और माल ने फायदा ना दिया, उल्टा नुकसान पहुंचाया, और उन्होंने मुझे सताने में कोई कसर ना छोड़ा। इन लोगों ने बहुत सारे लोगों को गुमराह कर डाला। परवरदिगार, तू ऐसा कर कि यह जालिम और ज्यादा गुमराह हो जाए। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दावत व तबलीग का उनकी कौम पर कोई असर नहीं हुआ तो आप बहुत गमजादा और परेशान हुए, तो अल्लाह ने उनको तसल्ली दी और इरशाद फरमाया, और नूह पर वही की गई कि जो ईमान ले आए वह ले आए। अब इनमें से कोई ईमान लाने वाला नहीं है, बस उनकी हरकतों पर गम न कर। अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हिदायत फरमाई कि एक कश्ती तैयार करे ताकि जाहिरी असबाब के एतबार से वह और पक्के मोमिन उस अजाब से बचे रहे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाना शुरू की तो कुफ्फार ने हंसी उड़ाना और मजाक बनाना शुरू कर दिया। आखिरकार नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती बनकर तैयार हो गई। कश्ती बनाने में 100 साल का वक्त लगा और अब अल्लाह के वादे और अजाब का वक्त करीब आया। अल्लाह के अजाब की पहली निशानी ये हुई कि पानी का चश्मा उबालना शुरू हुआ। तब अल्लाह ने अपने वही के जरिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि कश्ती में अपने खानदान वालों को और जितने भी ईमान ला चुके उनको सवार कर लें और तमाम जानवरों के एक एक जोड़े को भी सवार कर लें। हुक्म के मुताबिक जब सारे सवार हो गए और जमीन पर सिर्फ नाफरमान ही बच गए तो अल्लाह ने आसमान को हुक्म दिया कि पानी बरसाए और जमीन को हुक्म दिया कि वो पूरी तरह से उबल पड़े। पानी में उफान, धीरे धीरे पानी में तुग्यानी आई और पानी का बढ़ना शुरू हुआ। तब कश्ती पानी में तैरने लगी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जिसका नाम किनान था, पानी बढ़ने की वजह से वह पहाड़ों की तरफ जाने लगा। तब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने पुकारा कि बेटे तुम ईमान ले आओ और कश्ती में सवार हो जाओ। तब बेटे ने जवाब दिया कि मैं इस पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा और बच जाऊंगा। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, आज अल्लाह के अजाब से कोई भी नहीं बच सकता। फिर एक पानी की मौज ने उसे डुबो दिया। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती किनारे लगी। मुसलसल दिन रात बारिश होती रही और चश्मे से पानी निकलता रहा। आखिरकार पूरी नाफरमान कौम गरक हो गई, कोई भी ना बच सका। बाज रिवायात में है कि नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती 6 महीने पानी पर रही और बाज रिवायात से मालूम होता है कि 10 मुहर्रम को नूह अलैहिस्सलाम कश्ती से नीचे उतरे। आखिर अल्लाह के हुक्म से तूफान रुक गया और आसमान से पानी बरसना थम गया। अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया कि सारे पानी को निगल ले। चुनांचे जमीन ने सारा पानी निगल लिया। कश्ती पहाड़ी पर ठहर गई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती से बाहर निकले। उस वक्त औलाद आदम में से कोई भी जिंदा नहीं बचा सिवाय उन लोगों के जो कश्ती पर सवार थे। बाद में हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे हुए, साम, हाम और याफिस। साम की औलाद सफेद रंगत वाले थे। अरब और बनी इसराइल साम की औलाद हुई। हाम की औलाद सियाह काले रंग के थे। तमाम हबश हाम की औलाद और याफिस की कौम सुर्खी माइल थी। तुर्क और मगरिबी एशिया के लोग याफीस की औलाद हैं। तूफान के बाद नूह अलैहिस्सलाम मजीद 350 साल और जिंदा रहे। फिर नूह अलैहिस्सलाम फौत हो गए।
دوستوں، ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی جانکاری آپ کو ملتی رہے۔